नमस्कार। मुखिया जी का हाल जानने के लिए आज हम मौजूद हैं हरलाखी प्रखंड के वैसे उमगांव प्रखंड उमगांव में पड़ता है यह प्रखंड। उसके गंगौर पंचायत है। काफ़ी ज़्यादा युवा हैं यहाँ के। मुखिया पिछली बार जब चुनाव जीते थे, हम यहाँ पे चुनाव कैंपेनिंग के दौरान भी आए थे और इलेक्शन के दिन भी आए थे। जो जातीय समीकरण तोड़ करके जो युवा मुखिया यहाँ पे जीते थे कि काफ़ी कम संख्या इनकी इस गांव में है, जिस जाति से ये बिलोंग करते हैं उसकी संख्या कम है, बावजूद इसके सबसे अधिक वोट से ये चुनाव जीत करके इस प्रखंड से गए थे। और 5 साल में क्या कुछ सीखा, क्या कुछ जाना, कितनी जनता इनके साथ में है, इन्हीं की जुबानी हम जानने का प्रयत्न करेंगे। आइए जानते हैं। सच मुखिया जी, फिर से एक बार आपका जो चुनावी मैदान में आप उतर चुके हैं, जी, जी। क्या लग रहा है इस बार क्या रहेगा माहौल? इस बार बहुत ही अच्छा माहौल है। और ये गंगौर पंचायत जो आप बोले हैं कि पूरे बिहार में जो जातीय समीकरण है, यहाँ वो जातीय समीकरण का फैक्टर बिल्कुल काम नहीं करता है। मेरे पंचायत में मैं 10 घर, मेरा 60-70 वोट है, लेकिन हरलाखी में सबसे ज़्यादा वोट से पिछली बार जीता था। 637 वोट से हमारी जीत हुई। और 5 साल का जो मेरा कार्यकाल रहा है उसमें मैं 15 वार्ड है मेरे पंचायत में, 15 वार्ड में किसी भी वार्ड में मैं कहीं पे जाऊं तो वहाँ पे लोग मुझे मान सम्मान करते हैं। मैं निर्भीक होके हर वार्ड में जाता हूं, अपना वोट मांगता हूं और लोग हमें सम्मान करते हैं, क्योंकि लोग विकास को देखते हैं। लोग को एक उम्मीद है मेरे पर। अरे, पंचायत में एक चीज़ बड़ा कॉमन रहता है। हर पंचायत में हम जब घूमते हैं तो वहाँ पे एक समस्या रहती है। शौचालय मिला, इंदिरा आवास नहीं दिया मुखिया जी ने। इंदिरा आवास दे दिया तो मनरेगा का जो पेमेंट है वो नहीं आया हमारे खाते में। तो मुखिया जी से शिकायतें हमेशा बनी रहती है। तो इन शिकायतों का कैसे आप निवारण करते हैं? ये बिल्कुल सही बात है कि जो परिस्थिति है आज के समय में कि आप किसी जनता का 10-5 काम कर दीजिए, छठे काम के लिए आप पूरा प्रयास किए, लेकिन किसी टेक्निकल प्रॉब्लम के चलते वो नहीं हो पाया, तो जनता पाँचों काम को नींव के बराबर कर देती है। लेकिन उसको हम अपने समझाते हैं और निश्चित रूप से हमारा जो समझाने का तरीका है वो समझते हैं हमारी बात को, क्योंकि उनके साथ मैं कभी छला नहीं। और मैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो काम किया है 5 साल, और जो जनता का विश्वास मेरे ऊपर है, बिल्कुल वो आदमी हमारे व्यक्तित्व और हमारे विचार से सहमत रहते हैं। और हम जो बात उनको समझाते हैं वो समझते हैं, हमारे समस्या और प्रॉब्लम को भी समझते हैं और फिर मेरे साथ हैं। टेक्निकली बहुत सारे चीज़ है जिसका कि अभी अपडेटेड हो रहा है, उस कारण से कई बार पेंचें फंस जाती है। तो उन टेक्निकली चीज़ों को आप अपनी ग्रामीण भाषा में जब समझाते हैं तो कितनी समझती है जनता? बिल्कुल समझते हैं, क्योंकि हम अपने ग्रामीण भाषा में उसको जो समझाते हैं बैठा के, तो उसको मेन है कि जो कार्यकर्ता या नेता, उसके साथ आपसी कोऑर्डिनेशन बना रहना चाहिए और जनता का एक विश्वास नेता के प्रति होना चाहिए। जो मेरे पंचायत में आप कहीं भी चले जाइए, जहाँ पे पिछली बार हमें 11 वोट मिला था, आप उस वार्ड में भी चले जाइए तो मुझे उम्मीद ही नहीं, पूर्ण भरोसा है कि वो वहाँ के लोग भी, वहाँ के जनता भी मुझे सम्मान से नाम लेते हैं और हमारा व्यक्तित्व का चर्चा करते हैं। जैसे बिहार में इस दौरान पिछली बार आप चुनाव लड़े थे तो बिहार में शराब खुली थी, इस बार शराब बंदी है। और शराब की तस्करी जो सबसे ज़्यादा है वो नेपाल बॉर्डर से हो रही है। तो शराब तस्करी के बीच में नेपाल और भारत के बीच में कैसे सामंजस्य स्थापित कर रहे हैं इस पंचायत चुनाव में? वैसे जो शराब की बात है जहाँ तक, तो हम और हमारे पंचायत के बहुत सारे गण्यमान्य व्यक्ति हैं, उसके साथ मैं कई बार एसएसबी के माध्यम से मीटिंग किया और लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया और उसमें सफलताएं भी मिली। और बच्चों को उस शराब में से दूर और शिक्षा पे ज़्यादा नज़र गार्जियन को कह देने के लिए, तो धीरे धीरे उसमें लोग भी जागरूक हो रहे हैं और इसमें एक नया बदलाव भी आ रहा है। आपको क्या भरोसा है इस बार चुनाव में? मुझे भरोसा है, नहीं पूर्ण उम्मीद है कि जनता ने मेरे 5 साल के कार्यकाल को देखा है और 100 नहीं 110% मुझे उम्मीद है कि मैं इस हरलाखी विधानसभा में सबसे ज़्यादा वोट से जीतूंगा। मुखिया जी को भरोसा है कि इस बार फिर से लौटेंगे।
हालांकि ये लौटने की बात रिजल्ट जब आएगी तब पता चलेगा, लेकिन मेरी ओर से अग्रिम शुभकामना है। लेकिन और साथ ही एक बड़ा सवाल यहाँ पे खड़ा होता है कि पहले पंचवर्षीय योजना में लोगों को काम सीखने के क्रम में जो है 5 साल मुखिया जी को निकल जाता है, क्या दूसरे पंचवर्षीय में जो पूर्णतया नेता बन करके लौटेंगे वो बचे हुए काम को कितना हद तक पूरा कर पाते हैं, कितना कर पाएंगे, ये तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इतना ही। हमारे साथ हैं विष्णु महासेठ,